Hello guys. So today we are going to start the new chapter and that is simple interest. So guys simple interest में जैसा कि नाम है simple, so it's a very simple chapter. दो तीन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. Let's understand one by one. So guys पहला चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ेगा कि what is the principle, है ना. सो गाइस प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज आप किसी से कुछ बोरो कर रहे हैं. आप सपोज यू आर लैंडिंग समथिंग सम अमाउंट ऑफ मनी. आप किसी से उधार ले रहे हैं ना. सो सपोज आपने 1000 का किसी से कैरी किया, उधारी लिया. सो दिस इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल. कितना अमाउंट लिया आपने, बोरो किया, वो होता है प्रिंसिपल. नाउ द नेक्स्ट होता है क्या कि अगर लिया तो किस रेट से लिया. ये रेट मीन्स व्हाट कि 1000 पे पर एनम कितना परसेंट उसको देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेट, है ना. तो मान लेते हैं कि आपने 10% देना है पर ईयर. इस 1000 रुपीज़ का 10% आपने क्या देना है. तो दिस इज नोन एज अ रेट. ठीक है, आपने लिया इस रेट से, लेकिन टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितने साल के लिए, फॉर 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, और कितने साल का, जितना दैट्स डिपेंड ऑन यू. तो देखिए, तो अगर इसका 10% हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा. तो एक साल अगर रखेंगे तो हमको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना. तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन यू. नाउ लेट्स सी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. इंटरेस्ट कह रहा है, इंटरेस्ट होता है वट एवर द एक्स्ट्रा मनी इज गिवन टू द बोरोवर. मतलब जो आप एक्स्ट्रा मनी आप जिससे लिए उसको दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 ईयर के लिए हैं आप, तो इसका प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे तो हो गया 100 रुपये. तो आप उसको रिटर्न कितना करेंगे, जितना लिए थे उतना तो देंगे ही, प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे. तो वो जो एक्स्ट्रा है उसको बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट बोलिए, वो तो सिंपल और कंपाउंड तो डिपेंड सब हम लोग पे करेगा कि किस तरह से लगाना है ना. तो इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी बोरोवर से जिससे लिए हैं उसको देते हैं. नाउ द लास्ट इज अमाउंट. अमाउंट होता है गाइस जो जितना लिए थे, मतलब प्रिंसिपल, और प्लस जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो रहे हैं आप दे रहे हैं आप उसको, तो दोनों को ऐड करके जो भी अमाउंट रिटर्न करेंगे उनको, उसको बोलते हैं अमाउंट. जो भी आप पैसा रिटर्न करेंगे बोरोवर को, तो क्या क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल देंगे, और जो एक्स्ट्रा उस पर लगने वाला है, एक्स्ट्रा देना है, वो देंगे आप, तो उसको बोलते हैं अमाउंट. बस इतना चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हमको. तो गाइस हमको एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने का. तो वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100. अभी क्वेश्चन लगा के हम आपको दिखा देते हैं. तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल दिया हुआ है. ओके, सो P दिया हुआ है मेरे पास 1000 और रेट दिया हुआ है 5% पर एनम. इट मीन्स पर एनम मीन्स ईयर, पर ईयर लगेगा 5% एक्स्ट्रा उस पर लगेगा इंटरेस्ट. एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना साल के लिए, तो 4 ईयर्स के लिए दिया हुआ है. ओके, देखते हैं. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100. सो ये डायरेक्ट आपको दे देगा कि कितना एक्स्ट्रा मनी आपने पे करना है. तो देखते हैं, P कितना दिया हुआ मेरे पास 1000. सो आई हैव पुटेड 1000 इंटू आर कितना है 5%, 5. टाइम पीरियड कितना ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, एंड डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है 100. सो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट. सो मेरे पास बचा कितना, 5 4 जहाँ होता है 20, एक जीरो चिपका दीजिए. इट मीन्स हमको देना पड़ा क्या, 200 इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमको. जब कितना लाए थे 1000, अब 5% के रेट से अगर दे रहे हैं तो 4 साल में हमको देना पड़ेगा 200 रुपये एक्स्ट्रा उसको. अगर बोले कि अमाउंट कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, तो जो पैसा लाए थे उधारी वो तो देंगे ही. तो 1000 लाए थे
कैरी करके। और कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब SI कितना 200, सो उसको देना पड़ेगा रिटर्न हमको 1200 रुपीज़। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेट इफ SI दिया हुआ है। ओके, इफ SI, सो SI इज गिवन 150 रुपीज़। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे पास, प्रिंसिपल है कितना, तो वो है अगेन 1000 एंड टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स। टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना ईयर्स के, 2 ईयर्स के लिए, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेट। तो फिर से वही क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI कितना दिया हुआ है 150 था, रख दिया हम लोग। P कितना दिया हुआ है अगेन 1000, रेट कितना दिया हुआ नहीं पता, R रहने दीजिए। टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स के लिए, एंड डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट, सो R के साथ जो भी होता है उधर डिवाइड में चले जाएगा। सो देखिए तो 150 और ये 2 इंटू 10 R के साथ मल्टीप्लाई में इधर आगे हो गया डिवाइड में 20 इक्वल्स टू इधर क्या बचा R। अब देखिए एक 0 से 0 कैंसिल आउट, तो R इक्वल्स टू क्या बच गया 15/2, 15/2 इतना परसेंट, या तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5%। आई होप समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 का बात करूं तो फाइंड द अमाउंट। देखिए इस बार क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट इफ P इज इक्वल्स टू, ओके P इक्वल्स टू बोल रहा है 100 दिया हुआ है, आपने किसी से बोरो किया कितना 100 रुपीज़, कितना रेट पे, तो रेट दिया हुआ है 3%, ओके, और पर एनम है ना, 3% पर एनम, मतलब एक साल में 3% आपको देना है। कितने साल के लिए लिया था, तो वो लिया था 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। सो अगेन हम लोग रखते हैं पहले एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या SI। सो SI इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। सो P कितना है 100 रुपीज़, R कितना है 3, टाइम पीरियड कितना 2 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये 100 से 100 कट गया, सो बचा SI मेरा कितना हो गया 3 2 जा 6 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2 साल में, अगर 3% का हिसाब से चला तो। लेकिन पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना होता है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है कि जितना लिए थे उतना तो देंगे ही, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अब प्लस एक्स्ट्रा मनी भी देना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा मनी कितना हो गया उसको बोलते हैं SI। तो कितना हो गया P मेरे पास 100 और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 6, तो कितना हो गया 106 रुपीज़। सो आई होप समझ में आ रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ P इक्वल्स टू, ओके सो P इक्वल्स टू कितना दिया हुआ गाइस 400, ओके, एंड रेट परसेंट दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है 3.65%, ओके, पर एनम है ना, एक साल में इतना परसेंट देना पड़ेगा। टाइम कह रहा है, टाइम दिया हुआ है 150 डेज। देखिए ये डेज में दिया हुआ है, बट ये बोल रहा है पर एनम, एक साल में इतना लगता है, लेकिन ये डेज में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेज को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डेज को हमको पता है कि 1 ईयर में कितना डेज होता है, तो 365 हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो ये डेज जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। नाउ हम लोग अब पुट करते हैं, क्योंकि हमको निकालना है SI। तो SI इक्वल्स टू क्या होता है अगेन P इंटू R इंटू T बाई 100। सो हम लोग क्या रखेंगे, P इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 400 इंटू R इक्वल्स टू कितना है 3.65 इंटू टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए तो 150 और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा ये 365, ओके। सो यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और 100 तो नीचे होता ही है, P इंटू R इंटू T बाई 100, तो ये तो 100 वाला, ये 2 पॉइंट हटाए तो ये 2 0, और ये तो था ही मेरे पास। देखिए सीधा से ये 365 कट गया, ये पूरा 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से ये कट गया, ठीक है। और देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है,
5 3 जा और ये 5 2 जा। आइए देखिए 2 से कट रहा है, ये कितना 2 2 जा 4, तो मेरे पास बचा कितना 3 बचा और 2 बचा, इट मीन्स 6। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 6 रुपीज़ हमको लगेगा एक्स्ट्रा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन एस आई दिया हुआ है। ओके, सो एस आई इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 36 एंड रेट दिया हुआ है कितना 3% पर एनम, है ना, एंड टाइम इज 3 ईयर, टाइम इज 3 ईयर्स। अगर कह रहा है इस एस आई अगर हमको इतना देना पड़ रहा है, इस रेट से हमको वापस देना पड़ रहा है, इतना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इस रेट से, 3 साल के लिए थे, तो कितना प्रिंसिपल लिए होंगे हम किसी से, है ना, कितना उधारी लिए था नहीं पता है, इसको रख लेते हैं अपने पास। पता है हमको एस आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखिए एस आई हमको पता है कितना है 36 इक्वल्स टू पी कितना है नहीं पता हमको, आर पता है कितना है 3 और टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हमको निकालना है p का वैल्यू, तो देखिए p के साथ ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 36 इंटू 100 और p के साथ ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल्स टू इधर क्या बच गया p। देखिए 9 4 जा डायरेक्ट कट रहा है, सो p इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 100 इज 400। सो दिस वॉज अ प्रिंसिपल। अगर हम बोले कि कितना उसको रिटर्न करना पड़ेगा, अमाउंट कितना होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट क्या होता है कि जितना लिए थे उतना, तो 400 प्रिंसिपल प्लस एस आई एक्स्ट्रा जितना दे रहे हैं, तो 400 तो उसको देंगे ही, और प्लस जो एक्स्ट्रा था वो भी देना पड़ेगा, तो ये हो गया कितना 436 रुपीज़ इज अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि फाइंड द टाइम। ओके, इस बार टाइम नहीं पता है बट प्रिंसिपल दिया हुआ है, P कोस्ट दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ हमारे पास 18% पर एनम दिया हुआ है ना, एक साल में 18% लगता है इसका 18%, और एस आई कितना बोल रहा है, एस आई इज 12600। अगर किसी से आप 10,000 लाए और 18% से अगर देना पड़ेगा तो ये इतना एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन कितना साल के लिए एक्स्ट्रा लग रहा होगा, ये कितना साल लगाए होंगे तो इतना पैसा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, देख लेते हैं। तो हमको पता है कि एस आई इक्वल्स टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 रख देते हैं। एस आई कितना देना पड़ रहा है उसको एक्स्ट्रा, तो 12600, प्रिंसिपल कितना है तो 10,000, आर कितना है 18, टाइम कितना साल के लिए लिया था नहीं पता है, अब बाई 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। चलिए एक चीज़ और नया चीज़ सिखाते हैं, इंटू में है इधर टी के साथ, ये भी इंटू में है ये भी इंटू में है, तो अल्टीमेटली डिवाइड में जाएगा, है ना। तो डिवाइड में ले जाके काटने से अच्छा है कि यहीं से भी आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटू में रहे तो आप कट कर सकते हैं, क्यों, देखिए इसलिए क्योंकि टी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कटना तो है ही, तो यहीं कट कर दिए, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का जो डिजिट रहेगा उसको लेके जाइए आप, तो ये हो जाएगा 126 और टी के साथ ये डिवाइड में 18 है, तो ये आ गया 18 इक्वल्स टू क्या बच गया था टी। देखिए कट रहा है ये 18 के टेबल में कितना बार में आता है 7 बार। इट मीन्स टी का क्या वैल्यू हो गया 7। इट मीन्स 10,000 आप लिए थे किसी से, 18% से अगर देंगे तो 7 साल में आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कितना, जितना लिए थे उससे भी ज़्यादा, 12,600, है ना। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट परसेंट। इस बार रेट परसेंट निकालना है व्हेन द प्रिंसिपल इज, ओके, प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरे पास 400, एस आई दिया हुआ है कितना, एस आई दिया हुआ है 60, आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है आपका, कितना साल में भाई, तो टाइम पीरियड बोल रहा है, टाइम पीरियड बोल रहा है 4 ईयर्स में, ऐसा लग रहा है 4 ईयर,
ईयर्स में। तो पूछ रहा है कि कितना रेट से लगा होगा, तो ये 60 रुपीज़ हो गया होगा। देखते हैं। तो हमको पता है एस आई इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट रखना शुरू करते हैं। एस आई इक्वल्स टू कितना है 60, इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर, तो P कितना है 400, R कितना है नहीं पता, R इंटू T कितना है 4, अब बाई 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और हम चलिए R के साथ ये दोनों 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 60/4 इंटू 4, इधर बच गया R। देखिए हम इसको 4 इंटू 4 16 नहीं किया, जब लास्ट में कंक्लूजन निकालना हो ना तब ऐसा किया करिए, क्योंकि इसको अल्टीमेटली कटना ही है, आसानी होगा कट करने में। तो देखिए कट करते हैं इसको, कितना होता है, तो 4 1 जा 4, 2 बचा, देखिए 20 हो गया, 4 5 जा, ये लीजिए 15 चौक 60। अब तो नहीं कटेगा, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया 15/4%। आप इसको चाहें तो और डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में भी ला सकते हैं और मिक्स में भी ला सकते हैं। तो पॉइंट में करेंगे तो 4 3 जा 15, कितना बचा 3, 4 3 जा 12, है 4 3 जा 12, बचा कितना 13 14 15, 3 बचा, तो कितना पॉइंट लगा तो कितना 30 हो गया होगा। 4 7 जा, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 4 जा 16, 20 हो गया, 4 5 जा 20, ये लीजिए इतना %। या तो मिक्स में भी कर सकते थे, जिसमें ऑप्शन रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है। तो देखिए R इक्वल्स टू, अब हम ये तो हो गया पॉइंट में, अगर बोलता मिक्स में दिया है तो क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 जा 15, बचा कितना 4 3 जा 12 है ना, 12 आई एम सॉरी, 4 3 जा 12, बचा कितना 3, अब बाई नीचे जो बचा हुआ है 4, इतना %। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये क्या बोलता है गाइस, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी, देखिए प्रिंसिपल भी बोलते हैं और सम भी बोलते हैं ना, तो सम मतलब अमाउंट मत समझ जाइएगा, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, या तो उसको बोलिए सम, बोथ आर सेम। कितना प्रिंसिपल आप किसी से ले रहे हैं, कितना सम ऑफ मनी किसी से ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल भी उसको बोलते हैं और सम भी बोलते हैं, तो बोथ आर सेम। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कह रहा है कि कितने साल में मनी जो है वो डबल हो जाएगा एट 18.75% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कितने साल में वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेट तो दिया हुआ है, पहला चीज़ जो दिया हुआ है मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है 18.75% दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल को मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है P, और कह रहा है कि कितने साल में और कितने % जो भी होगा डबल हो जा रहा है। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है, वो अमाउंट जो उसको मिलना चाहिए, अगर 5 रुपये दिए हैं तो उसको मिलना चाहिए 10 रुपये डबल होके, इसके मीन्स अमाउंट कितना हो गया 2P के बराबर। फिर से रेट हमारे पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल को मान लिए P, और अमाउंट जो उसको रिटर्न आना चाहिए वो डबल में आना चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया 2P, डबल का मतलब है 2P ट्वाइस। अब देखिए तो अमाउंट इक्वल टू क्या बताए थे हम आपको, अमाउंट होता था P प्लस जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको बोलते हैं SI। देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट का वैल्यू पता है कितना है 2P इक्वल्स टू P का वैल्यू, ये P प्रिंसिपल है उसका वैल्यू हम P ही रखे हुए हैं, ये लीजिए, और ये रहा SI नहीं पता है हमको, तो हम यहाँ से SI निकाल लेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2P माइनस P इक्वल्स टू SI। इट मीन्स 2P माइनस P कितना P, इसका मतलब SI जो एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो कितना लग रहा है P। अब ऐसा भी पता लग रहा है ना कि P रुपया लिए थे किसी से और उसको डबल P देना पड़ रहा है, तो एक P रुपया एक्स्ट्रा लगा होगा ना, P अमाउंट एक्स्ट्रा लगा होगा। तो और आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, हमको क्या निकल गया, रेट भी निकल गया, प्रिंसिपल भी पता है हमको, अमाउंट भी पता है और SI भी पता लग गया। अब हम अपने फॉर्मूले पे रखते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या बोलता है कि SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। देखिए SI कितना है तो P,
रख दिए P। प्रिंसिपल कितना है वो भी है P। रेट कितना दिया मेरे पास 18.75 और टाइम कितना है हमको तो नहीं पता T। अब बाई 100 देख लीजिए, करके देखिएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। ऐसे ही मान लिया कीजिए, आप x भी मान सकते हैं, दैट डजंट मैटर। तो देखिए हमको निकालना है वैल्यू किसका, T का। अब हम आपको बोले थे कि ये दोनों देखिए ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्यों? क्योंकि T के साथ ये डिवाइड में इधर आके अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ऑटोमेटिक कटेगा वो। तो फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। T का वैल्यू निकालना है, तो T के साथ ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो P इंटू 100। और ये दोनों देखिए T के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो P इंटू 18.75, इधर बच गया क्या मेरे पास T। देखिए P से P कैंसिल आउट, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे, ऊपर हो गया कितना 100 और। सो T इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, ऊपर हो गया 100 इंटू 100 और नीचे हो गया 1875। देखिए 25 से कट रहा है ये, 25 चौक और 25 से इसको कट करते देखे तो देखिए 25 7 जा 175 होता है, तो बचा यहाँ से कितना 7 12 12 कैरी बचा और लास्ट में 5 है। तो देखिए तो 5 अगर लगाएंगे तो 25 के टेबल में कितना बार में आएगा 5 5 जा 25 5 जा 125, ये कट गया है। अगेन ये देखिए 25 से कट रहा है, 25 4 जा और 25 3 जा, तो बचा मेरे पास कितना 4 4 जा 16 बचा ऊपर और नीचे बचा 3। इसको और चाहें तो कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, बचा कितना 1/3। इतना ईयर आपको लगने वाला है, 5 years 1/3 मंथ्स। आप चाहें तो इसको मंथ में भी कर सकते हैं। तो पूरा पता है कितना 12 महीना होता है। देखिए इसको और अगर करना पड़ेगा, ईयर तो कितना हो गया 5 ईयर। मंथ कितना हो जाएगा देखिए तो, एक साल में कितना, अगर एक साल को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, एक साल में कितने मंथ्स 12, और 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 चौक 12, 5 years 4 months। ये हो गया हमारा रिजल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट अमाउंट पर एनम विल रुपीज दिस प्रोड्यूस टू दिस। देखिए तो क्या बोल रहा है कि देखिए सिंपल कैसे पकड़ेंगे इसको, 6950 से कन्वर्ट हो गया कितना में, ये 347.50। क्या बोला, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज दिस प्रोड्यूस दिस एज अ सिंपल इंटरेस्ट इन 5 months। इसका मतलब क्या, ये क्या है हमारा सम है, क्योंकि एट व्हाट रेट परसेंट विल दिस अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरे पास है 6950 और कह रहा है कि प्रोड्यूस इतना एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया मेरे पास कितना 347.50 मिल गया सिंपल इंटरेस्ट इन 5 months। ठीक है, टाइम दे दिया मेरे पास, टाइम दिया है कितना 5 months। हम इसको ईयर में कर सकते हैं, तो 5 months को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, ईयर में हो गया ये। चलिए अब हमको रेट निकालना है, तो हमको पता है फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100 रखते हैं। SI मेरे पास कितना है, तो ये रहा 347.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 6950 इंटू R कितना है नहीं पता, टाइम पीरियड कितना है 5/12, तो 12 नीचे और 1200 भी होता है नीचे, ये लीजिए। देखिए जो कट कर रहे हैं वो कट कर दीजिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट पहले 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट।
ठीक है। और हम लोग सिंपल करते हैं, इधर पहले इधर देखते हैं। हम इधर लिख सकते हैं 3 4 7। अब पॉइंट हटाएंगे तो देखें तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना हो गया 100। और ये आर के साथ ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, तो हो गया 12 × 10। और ये आर के साथ ये सब क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो 5 × 6 9 5। इधर बच गया आर। बस इसको हमको सॉल्व करना है, हमारा वैल्यू मिल जाएगा। देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। ओके, सो अब ये देखिए ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसका लास्ट में भी 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए, देखिए 5 1 बचा कितना हो गया 19, 5 3 जा 15, बचा कितना 4 45 हो गया। तो 5 9 जा हो गया 45 कंप्लीट। इसको 5 से करते हैं तो देखिए कितना है 34 है। 5 6 जा 30 होता है, 4 बचा 47 हो गया। 5 9 जा 45, 46 47 2 बचा तो 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब देखिए ये डायरेक्ट 5 बार में कट रहा है, क्योंकि 5 बार में काट, देखिए इसको 695 को 5 बार में कटे थे तो ये आया। इसका मतलब ये पूरा पूरी कितना बार में कट रहा होगा, क्योंकि सेम डिजिट था तो 5 से काटे तब ये आया था। तो इसको कट करेंगे तो कितना बार में 5 बार में कंप्लीट हो गया पूरा, ये रही कंप्लीट। तो आर इक्वल्स टू कितना बचा ऊपर बचा 12। देखिए 5 से ये 5 भी कट गया तो आर इक्वल्स टू क्या बचा सिर्फ 12। इट मीन्स 12% क्या सिर्फ लग रहा था इंटरेस्ट रेट लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इफ द रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट इज 12। ओके, जो गिवन है पहले वो लिखिए। तो रेट कितना है 12% पर एनम, ठीक है। द अमाउंट दैट वुड बी फेच मतलब होता है किसी से निकालना, है ना। द अमाउंट दैट वुड बी फेच इंटरेस्ट ऑफ 6000 पर एनम। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कितना अमाउंट फेच करेगा, यही ना। जब इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो एसआई दे रहा है, कितना कह रहा है कि 6000 फेच कर रहा है वो पर एनम इज। तो पूछा क्या है द अमाउंट दैट वुड बी फेच, मतलब अमाउंट कितना वो फेच करेगा जब एसआई इतना लग रहा है, इस रेट से लग रहा है। तो देखिए इसमें टाइम क्या बोला है पर एनम। टाइम अगर नहीं दिया हुआ है तो पर एनम का मतलब 1 साल ही लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइम है मेरे पास क्या 1 ईयर, ये 1 साल का बात कर रहा है, क्योंकि दोनों में क्या बोल रहा है अमाउंट दैट वुड फेच 6000 पर एनम इज 1 साल में कितना अमाउंट फेच कर रहा होगा ये पूछ रहा है 1 साल में। तो टाइम ही हो गया ये। प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं इस बार x, या तो p भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग लगाते हैं। तो हमको पता है एस आई इक्वल्स टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। चलिए एस आई मेरे पास कितना है 6000, रख दिया हमने 6000। p नहीं पता है x, r कितना है 12% और टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर एंड डिवाइडेड बाई 100। सही है। अब देखिए हमको निकालना है x का वैल्यू। प्रिंसिपल पहले निकालना है, फिर अमाउंट तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए ये डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6000 पहले से था, 100 और मल्टीप्लाई हो गया, x के साथ 12 डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, इधर इक्वल्स टू x। सो देखिए x का वैल्यू क्या होगा, पहले देखिए 12 से कट रहा है ये 12 बचे 60 होता है और 20 बचा हुआ है मेरे पास। तो 20 ये 5 पहले ये बचा और उसके बाद 00 उसके इंटू 100 ये। इट मीन्स 5 4 टाइम्स 0। देखिए 50,000 आ गया क्या प्रिंसिपल। इतना अमाउंट किसी से लिया था, कैरी लिया था। बोल रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ पी आर एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जब p कितना दिया हुआ है, p इक्वल्स टू है 600
600, आर कितना दिया हुआ है 5%, एंड टाइम कितना दिया हुआ है मेरे पास, टाइम इक्वल्स टू है 4 मंथ्स। देखिए गाइस, हम लोग को क्या निकालना है एसआई। तो पहले मंथ, ये मंथ्स में दिया, हमको ईयर में करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 4 बाई, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12। देखिए 4 3 जा कट रहा है, 4 3 जा, तो क्या हो गया 1/3 ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब हम आराम से रख सकते हैं, एसआई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई हमको निकालना है, तो P रख देते हैं, कितना है 600, रेट कितना है भाई, तो 5%, और टाइम कितना है 1/3, तो 3 नीचे आएगा तो ये लीजिए 3, और 100 तो नीचे होता ही है ये वाला, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 से 2 जा, 3 2 जा 6, तो हुआ कितना 5 2 जा कितना हो गया 10। सो एसआई कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा रुपीस कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 10 रुपीज़। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड एसआई इफ पी दिया हुआ है मेरे पास, पी की दिया है 800, आर कितना लग रहा है, आर लग रहा है 10%, रेट इस पे लग रहा है 10% पर एनम, एंड टाइम दिया हुआ है मेरे पास, टाइम इक्वल्स टू 146 मंथ 6 डेज, इतना डेज दिया हुआ है। तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 146 बाई, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो वो होता है 365 डेज। ये लीजिए, ये हो गया किस में कन्वर्ट, ईयर में। अब हमको निकालना है एस आई। वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, फॉर्मूला इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो देखते हैं पी कितना दिया हुआ है 800, आर कितना है 10, टाइम कितना है 146। अब बाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 365 इंटू नीचे 100 तो होता ही है। चलिए पहले देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट है, और ये 5 से भी कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। तो देखिए तो 5 2 जा 10, अब 5 से कटेंगे तो 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 3 जा 15, ये लीजिए। और ये 73 इंटू 2 करेंगे तो ये आराम से कट रहा है, ये हमको दिख रहा है डायरेक्ट ऐसे। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, डायरेक्ट कट रहा है। ये कितना बार में 2 टाइम्स में। सो एस आई कितना हो गया मेरे पास 8 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो 32 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, पूछ रहा है कि कितना मनी पे लिया, लेंड आउट, कितना मनी लिया। तो नहीं पता है, हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स एट 9% पर एनम। ठीक है, रेट दे दिया मेरे पास 9%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। ओके, सो टाइम कितना दे दिया मेरे पास, टाइम है 6 ईयर, 6 years. Does the simple interest amount to this? और सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कह रहा है 810 रुपीज़। सो हमको निकालना है कि कितना कैरी लिए होंगे, कितना उधारी किसी से लिए होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस आई इक्वल्स टू, अब चलिए डायरेक्ट हम लोग रहते हैं विदाउट यूजिंग दैट फार्मूला। एस आई इक्वल्स टू कितना है, तो 810 इक्वल्स टू, ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर। तो P कितना है x इंटू आर कितना है 9%, T कितना है 6 ईयर एंड डिवाइडेड बाई 100। देखिए x का वैल्यू निकालना है, जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में। सो 810 इंटू 100, ये डिवाइड में था, इधर आके 100, और ये दोनों क्या थे मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा नीचे 6, बचा क्या x, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। देखिए 9 9 जा 81, ये डायरेक्ट कट रहा है, 9 9 जा 81, जीरो चिपका दीजिए, 9 9 जा सिर्फ ये कटा है, जीरो बचा हुआ है।
और ये देखिए 3 से कट रहा है ये 3 2 जा और 3 3 जा 9 होता है, 0 चिपका दीजिए। 2 से कट रहा है ये 30 कितना बना में 15 टाइम्स में। तो देखिए हुआ कितना, एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, आराम से 15 लिखिए और डबल 0 चिपकाइए। सो इतना सम ऑफ मनी क्या किया था, किसी से लिया था। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, तो रेट परसेंट नहीं पता है कितना है। विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। ओके, अभी जस्ट हम लोग ने कुछ पहले किया था कि अमाउंट जो हो रहा है सम ऑफ मनी विल डबल, तो प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं कि प्रिंसिपल तो चले क्या है पी, अमाउंट कितना हो जाएगा हम आपको उस टाइम बताए थे कि डबल हो जा रहा है, मतलब वापिस जो मिलना चाहिए डबल होके, तो कितना हो जाएगा वो 2p। सही है। टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया 8 ईयर, 8 ईयर्स। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा देखे, तो हम उस टाइम भी निकाल के सिखाए थे कि प्रिंसिपल इतना है अमाउंट इतना हो रहा है। तो हमको पता था कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता था प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट तो मेरे पास 2p है, 2p, और SI का वैल्यू निकाला था, ये p इधर आएगा तो माइनस p इक्वल्स टू SI। इट मीन्स 2p में से p गया तो कितना हुआ, SI इक्वल्स टू कितना हो गया p। मतलब इतना रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। वो तो ऐसे ही दिख रहा था ना, p प्रिंसिपल है और डबल p दे रहा है, मतलब एक p एक्स्ट्रा लग रहा होगा, मिल गया हमको। अब हमको पता है कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। SI कितना है मेरे पास P इक्वल्स टू कितना है, वो तो P है ही। R कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 8 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। चलिए ये देखिए P से P कैंसिल हो गया। हम क्या बोले थे कि R का वैल्यू निकालना है हमको, तो R के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइड में आएगा, तो अल्टीमेटली कटना ही है, तो हम यहीं से कट कर देते हैं इसको। तो ये देखिए क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो हो गया 100, R के साथ ये डिवाइड में है, इधर आगे हो गया मल्टीप्लाई में है, इधर आगे हो गया डिवाइड में, तो क्या बचा मेरे पास R। अब इसको जो डिवाइड करेंगे वो वैल्यू आ जाएगा। तो किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पॉइंट को फॉर्म में दिया, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। तो R का वैल्यू हो जाएगा 8 1 जा 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 2 जा 16, ठीक है 16 कितना बचा 4, तो 40 हो गया, 8 5 जा 40। इट मीन्स 12.5% जो हो जाएगा सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग दिस। आई होप आप SI यूनिट का सारा कर लेंगे। आप असाइनमेंट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,